लेकिन जैसे ही नबी की बारगाह में पहुंचा है, नबी के गुंबद पर उसकी नजर पड़ी है, मुस्तफा की हदीस याद आती, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उसके ऊपर शफात वाजिब हो जाती है, वाजिब हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक आज़म को लिए हुए थे और सरकार के साथ साथ उमर चल रहे थे। मेरे आका ने मकाम इब्राहिम को दिखाया, कहा उमर जानते हो ये बड़ा अजीम पत्थर है, उमर जानते हो ये जगह बहुत मुकद्दस है, उमर जानते हो ये जगह बड़ी अजीम है। इसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। उमर फारूक आज़म ने जब इतना सुना, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जब ये इतना अजीम पत्थर है, ये जगह इतनी अजीम है, ये मुक़द्दस इतनी है, तो यहाँ हमें नमाज पढ़ने की अगर इजाज़त मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात होती। उमर के जहन में ये बात आए थे, उमर ने ज़बान के ज़रिया मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया, आयत करीमा नाजिल हो गई, वत्तख़िज़ मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहिम को सजदागाह बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आ गई मेरे अजीज़ो, ये वो मक़ाम इब्राहिम। अब एक इंसान जाता है, कभी गौर किया, बहुत सारे लोग हैं दौलत वाले, मगर उसमें से इंतखाब होता, ये माल पर मबनी नहीं है, दौलत पर मबनी नहीं है, सरमाए पर मबनी नहीं है, ये तौफीक इलाही जिस पर हो जाए उसी को ये सआदत मिला करती है। जिसे तौफीक इलाही मिल जाए उसे ये सआदत हासिल होती है। मेरे अजीज़ों ज़रा गौर करना, एक इंसान जब यहाँ से चलता है उसे पहुँचाने वाले उसके साथ साथ जाते हैं, हर कोई की आंखों में आंसू के कतरे नजर आते हैं। इंसान ये कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे भाई का तो नंबर आ गया, मेरा बुलावा कब आएगा, मुझे हाजिरी की इजाजत कब मिलेगी, मुझे दर देखने की सादत कब हासिल होगी। इंसान ये सोचता है और पहुंचाने अपने भाई को जाता है, आंखों से आंसू के कतरा जारी होते हैं, और जैसे ही वो पहुंचा करके वापस होने लगता है तो यार्स करता है, ए जाने वाले हाजी गर हो मदीने जाना, ए जाने वाले हाजी गर हो मदीने जाना, उम्मत का हाल सारा सरकार को सुनाना, कहना कि शाहिदी से ले लें खबर की अब तो, कहना कि शाहिदी से ले लें खबर की अब तो, दुनिया हुई मुखालिफ दुश्मन हुआ जमाना। मेरे अजीजों, एक इंसान चल रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन से, रसूल पाक की बारगाह में हाजिर होने के लिए जा रहा है, खाने काबा को देखने के लिए जा रहा है। जैसे वही इंसान पहुंच रहा है, खाने काबा को अजमत जरा देखे, खाने काबा का तकद्दुस जरा आप देखें। इंसान पहुंचा हुआ है, अभी कोई इबादत नहीं किया है, अभी कोई सजदा नहीं किया है, अभी वहाँ कोई बंदगी नहीं किया है, अभी कोई रियासत नहीं की है, बस उसकी नज़र पड़ी है, उसकी नज़र पड़ी है खाने काबा पर, उसकी नज़र पड़ी है अल्लाह के अजीम घर पर, उसकी नज़र पड़ी है खाने काबा पर, उसकी नज़र की अहमियत का आलम यह है। मेरे आका फरमाते हैं, पलक झपकने से पहले पहले जितनी दुआएं मांगता हो मांग ले, अल्लाह अपने घर की अजमत की वजह से उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा लेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, रसूलल्लाह, मरहबा, लब्बैक या रसूलल्लाह। जरा गौर करना मेरे अजीज हो, गौर करना, ये तो रब ताला हमारी दुआओं को हर जगह कबूल फरमाता है, हमारी दुआएं हर जगह सुनता है, मगर कुछ जगह खास होती हैं, कुछ लम्हे भी खास होते हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं। मसलन ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं, इंसान सहर के वक्त में जब रब की बारगाह में हाथ को उठाता है, मौला ताला अपने बंदे की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इसी घड़ियां बधी हुई हैं, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ मांगी जाए दुआ कबूल हो जाती है। मेरे अजीजों, इसी तरीके से जगह भी मुतय्यन है, जरा गौर करना, जाने वाले बुनियाद जरा जहन में रख लेना।
जा करके देखो खाने काबा पे नजर पड़ जाए, अगर तुम दुआ मांगो दुआ कबूल हो जाएगी। अगर तुम हजरे अस्वद को चूमते हुए दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तवाफ करते हुए दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। मकाम इब्राहिम पर दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। मुल्तज़म पर दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। ज़मज़म शरीफ पीते हुए दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अरे सुनो, मकाम इब्राहिम पर दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। सफा और मरवा की सही करते हुए मांगो दुआ तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। सफा पहाड़ी पर दुआ मांगो दुआ कबूल हो जाएगी। मरवा पहाड़ी पर दुआ मांगो दुआ कबूल हो जाएगी। और नबी के दीवानों झूम जाओ, अरे गरीब नवाज की बारगाह में हिंदी मुसलमानों दुआ मांगो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, लाजवाब, वाह वाह। ये चंद जगह है जो मैंने अर्ज की है। यूँ तो उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं, मैं अर्ज ये करना चाहता, जरा ये उलमाए कराम से पूछो आखिर वजह क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्कतुल मुकर्रमा में खाने काबा को भी रखा और वही जाए पैदाइश है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, वही मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश की जगह है। आखिर वजह क्या है? अल्लाह चाहता तो किसी और जगह अपने महबूब को पैदा फरमा देता। ये उलमाए कराम मौजूद हैं, तकरीबन कम बेश 1,24,000 अंबिया कराम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ लाए, मगर सबको नसीबी ज़मीन दी गई है। किसी को फिलिस्तीन की ज़मीन दी गई है, किसी को मिस्र की सरज़मीन दी गई है, मगर जब नबियों का नबी आ रहा है, रसूलों का रसूल आ रहा है, आकाओं का आका आ रहा है, दाताओं का दाता आ रहा है, आला हजरत कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब नबियों के नबी की बात आ रही है, रसूलों के रसूल की बात आ रही है, सुल्तान दो जहां की बात आ रही है, रहमतुल लिल आलमीन की बात आ रही है, ताहा यासीन की बात आ रही है, तो जान रहे हो जमीन कैसी दी जा रही है? जो जमीन पथरीली है, हाथों में भी पत्थर है, लोगों के दिल भी पत्थर की तरह सख्त है। जमीन भी पथरीली है, हाथों में भी पत्थर, जमीन भी पथरीली है, लोगों के दिल भी पत्थर की तरह सख्त है। आखिर ये जगह क्यों दी जा रही है? इन उलमाए कराम से पूछो, अजीजम मौलाना आजम से पूछो, ये मौलाना उलमाए कराम बैठे से पूछो, ये जवाब देंगे। ए लोगों, अरे उन्हीं पत्थरों को हीरे का जिगर देना था, इसलिए वो पथरीली जमीन दी जा रही है। और पत्थर दिलों को उठाना था, किसी को सदाकत का इमाम बनाना था, किसी को अदालत का बादशाह बनाना था, किसी को सखावत का इमाम बनाना था। अरे मिल करके कहो, किसी को शुजाअत का इमाम बनाना था और हबस से लाना था, बिलाल को हम सबका इमाम बनाना था। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना हमजद अली निज़ामी साहब किबला, नारे तकबीर, वाह सुभान अल्लाह, सुभान वही खाने काबा भी है, वही जाए पैदाइश भी है। जानते मेरे महबूब को मेरी कैस मिजाजी थी पसंद, महबूब को मेरी कैस मिजाजी थी पसंद, इसलिए जन्नत उतर आई है सहरा के करीब। मेरे अजीज हो, इसलिए वो जगह मुस्तफ़ा जाने रहमत की पैदाइश भी बना दी गई हो, खाने काबा भी वही। वजह क्या है? ताकि क़यामत तक आने वाले हाजियों सिर्फ खाने काबा की इमारत को न देखना, सिर्फ खाने काबा की दरो दीवार को न देखना, सिर्फ खाने काबा की इमारत को न देखना, मक्के की उन गलियों को भी देखना जिन गलियों को मुस्तफ़ा के कदमों का बोसा लेने की सआदत हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलियों को भी देखना जिन गलियों में मुस्तफ़ा के रास्ते में कांटे बिछाए गए, उन गलियों को भी देखना जिन गलियों में मुस्तफ़ा पर कंकर और पत्थर फेंके गए, उन जगहों को भी देखना जिन जगहों पे मुस्तफ़ा के ऊपर कूड़े भी फेंके गए, ये भी देखना, वो भी देखना। और जानते अजीज़ हो, अच्छा खाने काबा का तवाफ कर लिया, क्या उसके उम्रा के मकबूल होने की सनद मिल जाएगी? बोलो भाई, मिल जाएगी? अरे कोई है ऐसा हाजी? अब तो यार हज कर लिया तो लिखता भी हाजी अपन ये कहता है ना, मैंने पूछा क्या नाम है आपका? अरे हाजी फलाने साहब। बोलो भाई, हाजी। और कितनी अफसोस की बात है, खाने काबा जा करके एहराम पहन करके फोटो खिंचाता है। समझ बात आ गई? खाने काबा जा करके, बोलो कहाँ जा करके? खाने काबा जा करके एहराम पहन करके क्या खिंचाता है? फोटो खिंचाता है। और उसको किस पे डालता है? वो क्या होता है मोबाइल में? हाँ, फेसबुक पे डालता है।
फेसबुक पे डालता है। आहा, क्या फेसबुक है, बोलो क्या फेसबुक है। मौलाना शाहबुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, मैंने किसी ज़माने में इसी असर कुरान पढ़ी है। तो फेसबुक क्या है? आदमी मोबाइल में फेसबुक देखता है। हमने जिसका तर्जमा समझा, इन उलमाए कराम भाई आप देखिएगा, अगर कहीं गलती हो तो आप इस्लाह करेंगे, हम खुले दिल से कबूल कर लेंगे। फेस के माने चेहरा होता है, यही होता है कि कुछ और होता है? अब बुक के माने किताब के होते हैं, बुक के माने यही तो होता है फेसबुक। बोलो यार, चेहरे की किताब। अजीजों, तुम्हें फेसबुक देखनी है, तवज्जो। अजीजों तुम्हें फेसबुक देखनी है तो तुम अपने मोबाइल में ना देखो, जरा इसका तर्जमा देखो। फेस के माने चेहरा, बुक के माने किताब। मतलब यह है मैदाने महशर में उसका चेहरा चमक रहा होगा, जिसकी बुक उसके दाहिने हाथ में नजर आ रही होगी, जिसकी किताब उसके दाहिने हाथ में नजर आ रही होगी। वो कहता नजर आ रहा होगा, ये देखो तो जरा मेरी किताब पढ़ो, ये देखो तो जरा मेरा नाम अमाल पढ़ो, ये देखो तो जरा मेरी किताब पढ़ो। वो ये कहता चला जा रहा होगा। दाहिने हाथ में अगर किताब है, चेहरा चमक रहा होगा। दाहिने हाथ में अगर किताब है, चेहरा दमक रहा होगा। दाहिने हाथ में अगर किताब है, चेहरा मुस्कुरा रहा होगा। दाहिने हाथ में अगर किताब है, चेहरा चमक रहा होगा। और अगर वही बाएं हाथ में किताब है, चेहरे पर गम नजर आ रहा होगा, चेहरे पे अफसुर्दगी नजर आ रही होगी। वो कहेगा हम काश हमें किताब ना मिली होती। इसलिए अल्लाह के बंदो, अरे फेसबुक अगर देखना है वो फेसबुक बनाओ, ताकि जब मैदान महशर में तुम्हारी बुक दी जाए, उसमें नमाज का सवाब नजर आ रहा हो, रोज़े का सवाब नजर आ रहा हो, हज का सवाब नजर आ रहा हो, ज़कात का सवाब नजर आ रहा हो, उसमें अमाले सालिहा नजर आ रहा हो, बाप की खिदमत नजर आ रही हो, माँ की अजमत नजर आ रही हो, बीवी के हुकूक अदा करने का सवाब नजर आ रहा हो, भाइयों के हुकूक अदा करने का सवाब नजर आ रहा हो। अगर ऐसा फेसबुक मिल जाए, वो इंसान मैदान महशर में चमक रहा होगा, और उसके सदके में न जाने कितने गुनहगार जन्नत पा रहे हैं। वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है फेसबुक, ये फेसबुक। तस्वीर खिंचाते हो वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा में जाके, हरम में जाकर के। सवाल याद रखना, ज़हन हाजिर रखना मेरे अजीजों। खाने काबा में एक नेकी अगर किया तो 1 लाख, बोलो भाई कितना, जल्दी बोलो कितना, 1 लाख। अरे क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस है। क्यों? मौलाना अब्दुल कादिर साहब, ये हमारे मखदूमजादे मौलाना रौनक हैं, हमारे उस्ताद के साहबजादे हैं। तो बोलो क्या मैं कह रहा था, 1 लाख। बोलो भाई कितना। और वही मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा तो 50,000। बोलो भाई कितना है ना। क्यों? कारी असीमुद्दीन सही कहा मैंने। मस्जिद नबी में 50,000, खाने काबा में 1 लाख। एक नेकी किया तो 1 लाख। समझो, एक नेकी किया तो 1 लाख। अगर गुनाह हो गया तो 1 लाख गुनाह भी, समझो, गुनाह हो गया तो 1 लाख गुनाह भी। अगर कोई खुशबख्त है, एक खत्म कुरान पाक किया है मस्जिद हराम पे, उसे 1 लाख का सवाब मिल गया। एक बार दरूद पढ़ा है, उसे 1 लाख का सवाब मिल गया। एक रिकात पढ़ा है, उसे 1 लाख का सवाब मिल गया। एक नेकी किया है, उसे 1 लाख नेकी मिल गई। मगर कहीं गुनाह हो गया तो 1 लाख गुनाह भी। तो अब बताओ तस्वीर खिंचाने वालों, तुम तस्वीर खिंचा करके क्या सबक देना चाहते? खाने काबा में कौन सा सबक देना चाहते? एक गुनाह, एक तस्वीर खिंचा करके कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। अरे अल्लाह के बंदो सुनो, हम एक बात बता दें। अभी तो हमने कहा है ना 1 लाख सवाब भी मिल रहा है एक नेकी पर, वहाँ 50,000। देखने में मदीना में कम है, मक्का में ज्यादा है, मगर गुनहगारों सुनो, अगर एक गुनाह मदीना तैयबा में हो गया, वहाँ पर तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। एक नेकी अगर हमने किया तो 50,000। तो आला हज़रत कहते हैं लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। लबवा हैं, आंखें
बंद हैं, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो। आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो। मक्का नहीं की जांच जहां खैर सर की है। क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। मतलब यह है इंसान खान ने काबा का तवाफ कर लिया मगर बख्शिश की सनद नहीं मिली है। हजर अस्वद का बोसा ले लिया मगर बख्शिश की सनद नहीं मिली है। मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ लिया मगर बख्शिश की सनद नहीं मिली है। वो इंसान सफा और मरवा की सही कर लिया मगर बख्शिश की सनद नहीं मिली है। लेकिन जैसे ही वो इंसान नबी की बारगाह की जानिब चल रहा है, इस हाल में जा रहा है, सर पे गुनाहों की गठरी है और नजर शर्मिंदा है। वो ये कहते चला जा रहा है, काबा के बद्र दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफे जुमला बाला तुम पे करोड़ों दरूद, शाफे रोजे जसा तुम पे करोड़ों दरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनर बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद। वही इंसान है जो मक्का में तवाफ भी कर लिया है, वही इंसान है जो सफा और मरवा की सही भी कर लिया है, वही इंसान है जो जमजम भी पी लिया है, वही इंसान है जो मकाम इब्राहिम पर नमाज भी पढ़ लिया है मगर बख्शिश की सनद नहीं पाई। लेकिन जैसे ही नबी की बारगाह में पहुंचा है, नबी के गुंबद पर उसकी नजर पड़ी है, मुस्तफा की हदीस याद आती, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उसके ऊपर शफात वाजिब हो जाती है, वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। वहाँ नेकियों की कैद है, वहाँ परहेजगार है तभी बख्शिश की सनद मिलेगी, ऐसा नहीं गुनहगार को भी बख्शिश की सनद मिल रही है। तभी तो आला हज़रत कहते हैं क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, जो आज झोलियों में गदायान दर की है। आसी भी हैं चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं की जांच जहां खैर सर की है। अस्सलाम वालेकुम।